नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल से जुड़ी सभी जानकारी आपको समय से पहले प्रोवाइड कराते हैं और उन्हीं जानकारियों में आज फिर हम एक अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि सर इस वैकेंसी को लेकर कब एग्ज़ाम किया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले शॉर्ट लिस्टिंग डेट दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं क्या है विज्ञापन। परंतु जो चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि हम यूपी ट्रिपल की पल पल की खबर जो है हम आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब हो सकते हैं और बेल आइकन को स्किप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेल आइकन दबाने से पूरा नोटिफिकेशन का नोटिस पहले ही आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। देखिए क्या है, यूपी ट्रिपल डेंटल हाइजीनिस्ट 2023 में वैकेंसी निकली है और कुल पदों पर जो आवेदन मांगे गए तो 288। ये इस पद पर सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी है, यानी कि सबसे बड़ी भर्ती जो है वो इस पद पर सबसे बड़ी है, यानी कि 288 पद। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। जिसने भी इसमें आवेदन किया है ये समझ लीजिए उसका सिलेक्शन तो निश्चित है, अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो। क्यों, देखिए इसकी पूरी प्रक्रिया समझिए। सामान्य पद हैं 264 और विशेष पद हैं 24 पद, इस वजह से 288 पद हैं। योग्यता क्या है, बहुत कम बच्चे होते हैं यूपी में इस योग्यता वाले। यूपी पैट 2022 जिन्होंने इसका डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा किया होता है वो पैट देने नहीं जाता, वो सरकारी नौकरी में रुचि नहीं रखता, वो प्राइवेट में रखता है, क्योंकि उसकी रुचि होती नहीं तो वो पैट नहीं देता। तो डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा और यूपी स्टेट डेंटल काउंसिलिंग में उसका पंजीकरण हो, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बढ़िया नौकरी है, ये समझ लिए जो इसमें लग गया तो ये समझ लो उसकी तो वो तो पैसों में खेलेगा, पैसों में, यानी कि पैसों के बिस्तर पर सोएगा। ठीक है, इतनी बड़ी वैकेंसी है ये आपकी। तो डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा क्या हो और यूपी स्टेट डेंटल काउंसिलिंग में पंजीकरण। अब ये करा हुआ होगा तो अपना अस्पताल भी खोल सकता है। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा अगर ये क्या होगा तो अपना अस्पताल भी तो खोल सकते हैं। तो उसी वैकेंसी को लेकर हम बात करें। सिलेबस की अगर बात करें तो ये आपकी डिप्लोमा यानी कि सब्जेक्ट सिलेबस है और कब आ गया था, रिलीज हो गया था 12/10/2023 को सिलेबस आ गया था, यानी 12 तारीख 10वां महीना 2023 को सिलेबस आ चुका था। 25/10/2023 को शॉर्ट लिस्टिंग डेट आ गई थी और शॉर्ट लिस्टिंग में तो सबसे बड़ा खेल हो गया भाई। 2022 का पैट आया था शॉर्ट लिस्टिंग में। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 288 और मुख्य परीक्षा में कितने व्यक्ति, कुल 535। दुगने भी नहीं है, दुगने भी व्यक्ति नहीं हैं, जबकि कितने गुना लेते हैं, 30 गुना 15 गुना इतने गुना लेते हैं। ठीक है, तो इतने बच्चे लेते हैं। परंतु इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए कितने बच्चे होने चाहिए, अगर 30 गुना से करें 0, 3 8 24 का 4 हाथ से लगे तो 3 8 24 26, यानी कि 2 3 2 6 और 2 8, लगभग 8640 बच्चे होने चाहिए थे। और केवल बच्चे कितने हैं, 535 अभ्यर्थी ही हैं केवल। 535 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म अप्लाई किया था इसमें। ठीक है, और उन्हीं को ही मुख्य परीक्षा ये दिलवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, मुख्य परीक्षा दिलवाने वाले। अब आता है सबसे बड़ी बात कि सर परीक्षा का आयोजन कब होगा, एडमिट कब निकलेगा और कट ऑफ क्या रहेगा। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ परीक्षा का आयोजन कब होगा। देखिए आपको बताता हूँ, जनवरी के पहले वीक में जो है इसका नोटिस आ जाएगा आपका, एग्ज़ाम का नोटिस आपका आ जाएगा भैया। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बड़ी छोटी सी वैकेंसी, 535 बच्चों को तो एग्ज़ाम कराना है। जनवरी तक तो आपका नोटिस क्यों नहीं आएगा, रीज़न इसका, क्योंकि तुम्हें पता है लेखपाल की भर्ती को लेकर चल रहा है बिजी, और फिर मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर भी क्या हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पर ITI अनुदेशकों की जो भर्ती है, ठीक है, उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपकी भर्ती बिल्कुल शांत पड़ी है, साइलेंट मोड पर पड़ी है। ठीक है, अगर एक आध दो बात किसी को समझ में आई तो ये एग्ज़ाम करा देंगे, वरना जनवरी के पहले वीक में भी नहीं होने का एग्ज़ाम। ठीक है, सुनने में बस केवल इतना आ रहा है कि जनवरी के पहले वीक में जो है इसका एडमिट का मतलब एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर दी जाएगी। मगर फिर भी जो स्टूडेंट्स इसमें आवेदन किए हुए हैं, केवल 535 ही आवेदन किए हुए हैं, और इतने बच्चे अगर आवेदन किए हुए हैं तो उसमें लगे रहें अपनी तैयारी में। थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव नॉलेज उसको होनी चाहिए। ये गोल्डन चांस है, इतनी कम वैकेंसी, इतनी ज़्यादा वैकेंसी, इतने कम आवेदन कहाँ होते हैं भाई, ऐसा कौन सी परीक्षा में होता है, समझ गए नहीं। तो ऐसा यूपी ट्रिपल एस की डेंटल हाइजीनिस्ट में होता है। अगर आप भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए तो फिर वही डायलॉग हो जाएगा कि छोटी बच्ची हो क्या। ठीक है, इस तरीके का डायलॉग हो जाएगा फिर तो। ठीक है, कि जो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो केवल 288 पोस्ट, 535 पद, तो इस वैकेंसी में तो ये समझ लो जिसने आवेदन भर दिया उसका तो मजा ही आ गया। थोड़ा बहुत पढ़ लो, एक डेढ़ घंटा पढ़ते चले जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल तो कर ही रहे होगे आप, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर ही रहे होगे। तो प्रैक्टिस कर रहे होगे तो समझ लीजिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये तो पक्का है आपको कि आपका तो यहाँ से बेस बिल्कुल मजबूत होगा यहाँ से, ठीक है भैया। तो डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा में भी आपने ऐसा तो नहीं कि फर्जी वाले से डिप्लोमा किया होगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत किया होगा ना, और जब मेहनत किया होगा तो फिर आप इसको क्वालिफाई भी करोगे। तो जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपका सिलेबस है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सिलेबस देख लीजिए, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें से लिखने में हम थोड़े असमर्थ थे क्योंकि बोर्ड में लिखते बहुत लंबा टाइम आता। बच्चों को चाहिए केवल परीक्षा की डेट, तो हम बता रहे हैं जनवरी के लिए तैयार रहो अपनी इस वैकेंसी के लिए। जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का नोटिस आपका जनवरी में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। एडमिट कार्ड जो है 7 दिन पहले, एडमिट कार्ड जो है 7 दिन पहले, ठीक है, 7 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप लगभग 50 से 60% नंबर इसमें ले आना, 50 से 60% नंबर भी ले आए ना तो केवल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने 50 से 60% अंक प्राप्त किए तो इसमें देखिए प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग वाली बात थी, तो शॉर्ट लिस्टिंग वाली ये तो हो चुकी है। उसके बाद में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, मुख्य परीक्षा भी आपकी जनवरी में हो जाएगी। उसके बाद में आपके DB डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है भाई। तो अभी तक हमसे 3-4 दिन से बच्चे लगातार पूछ रहे थे इस वैकेंसी के लिए, परंतु हमारे पास जानकारी नहीं थी, मगर आज हमारे पास इसकी जानकारी आ चुकी है। तो हमने आपको इस बारे में बता दिया है कि ये कब होगा एग्ज़ाम, जनवरी के पहले वीक में जा सकता है। और अगर कोई बात बनी बिगड़ी ना तब, ठीक है, अगर कोई बात बनी बिगड़ती है तो जनवरी के सेकंड वीक में भी ये एग्ज़ाम करा सकता है। परंतु ये निश्चिंत रहिए आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये निश्चिंत रहिए, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी थोड़ी सी जानकारी, छोटी सी जानकारी, ठीक है, परंतु थी बहुत बेहतर जानकारी, ठीक है दोस्तों। तो जैसी कोई अगर जानकारी आती है UP से जुड़ी हुई और आप चाहते हो कि UP की जानकारी आप सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे हमारी वीडियो का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी दमदार वीडियो के साथ, ऐसी दमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।